Hello students, how are you? Every year बजट आने से पहले मैं बजट वाले दिन का प्रोजेक्टेड चार्ट डालता चला आ रहा हूं। 2024, 2023, 2022, 2021 हर साल मैंने बजट आने से पहले बजट वाला दिन में किस प्रकार का मूवमेंट होगा उसको फोरकास्ट करने का प्रयत्न किया और उसमें बहुत हद तक सफलता मिली। कुछ चार्ट तो ऐसे हैं जो 99% डॉट ऑन डॉट प्रोजेक्टेड चार्ट और रियल चार्ट अपने आप में समान रूप से दिखाई दिए। कुछ एकदम समान नहीं हो पाए लेकिन उनकी सोल सेम ही थी, डायरेक्शन सेम ही था। इस बार मैंने कहा कि कुछ नया प्रयत्न करते हैं और मैंने एक वीडियो बनाया विच आई पोस्टेड लास्ट सैटरडे और उसका टाइटल था Jan 27 to 31 will Jan 27th work as a trend deciding date। और उस वीडियो में मैंने कहा कि मंडे को पहले 2-3 घंटे में अगर कुछ बाजार में गिरावट आती है तो दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी कि लो के स्टॉप लॉस के साथ वी कैन गो लॉन्ग। फिर इसके बाद मैंने tradingview.com पर सेम डे एक बड़ी सी लाइन अपवर्ड मूवमेंट की दिखाई। मंडे को मैंने थोड़ा डाउन दिखाया और उसके बाद लगातार एक बड़ी जबरदस्त रैली प्रोजेक्ट की और आज ऑन सैटरडे को भी इंक्लूड करें तो वो जो टारगेट थे वो अचीव हो पाए एंड इट वाज वेरी क्लोज टू इट। ये जो प्रोजेक्शन और खुल के ये कहना कि 27th कैन बी ए ट्रेंड डिसाइडिंग डेट नॉर्मली मेरा बिहेवियर नहीं है, लेकिन मैंने अपने बिहेवियर से हटकर ये बात रखी कि देयर कैन बी ए पुल बैक एंड शार्प पुल बैक। उसके लिए मैंने तो 23,700 का टारगेट रख दिया, हालांकि 23,632 वाज द हाई ऑफ द डे। उसके साथ मैंने कल अरोरा स्केल के लेवल भी प्रोजेक्ट किए जिसमें 3 रेजिस्टेंस लेवल थे, जिसमें से सेकंड रेजिस्टेंस वाज 23,631 और जो हाई लगा दैट वाज 23,632। सिर्फ 50 पैसे का, लेस देन 1 पॉइंट का डिफरेंस था। इट वाज जस्ट डॉट ऑन इट। और जो नीचे पहला सपोर्ट दिया था दैट वाज 23,350 और जो लो ऑफ द डे है दैट वाज 23,313। 2-3 बार 350 का लेवल निफ्टी ने टेस्ट किया और वहां से पुल बैक एस्टेब्लिश किया। जो इस तरह का फोरकास्ट और उसकी जो इस पॉइंट तक एक्यूरेसी, दैट इज रियली हार्ट टचिंग, दैट हैज वॉक्ड लाइक ए रॉक। और उससे मजेदार बात जो मेरे लिए जो सबसे प्रसन्नता का कारण रहा दैट वाज कि मेरे एक स्टूडेंट ने जो कमेंट किया दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने लिखा, वेरी गुड मॉर्निंग सर, यू आर ए डिवाइन सोल सर, आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। पर आपने लिखा, कोई कुछ तारीफ करता है तो एक प्रसन्नता तो होती है। आपने कहा यू आर ए डिवाइन सोल, आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। उन्होंने लिखा, आई हैव नो वर्ड्स टू प्रेज यू, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, आई एम जस्ट योर ब्रदर। और उन्होंने कहा, यू आर डोनेटिंग योर हार्ड अर्न नॉलेज टू द सोसाइटी। इस दुनिया में किसी की कोई नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज किसी के पास है, जो ये कहता है मेरे पास नॉलेज है, तो उसके पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है।
और जो ये कहता है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो उसके पास तो नॉलेज है ही नहीं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास नॉलेज है भी और नहीं भी, वही नॉलेजेबल है। मैं उस कैटेगरी में आता हूं जिसको ये समझ में आता है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। अगर कुछ बातें ठीक हो जाती हैं, सच हो जाती हैं, तो वो सिर्फ उसकी दया है, वो उसको ठीक कर देता है। और उन्होंने आगे लिखा, आई हैव टन्स ऑफ रिस्पेक्ट ऑन यू सर, गॉड ब्लेस यू विद ए गुड हेल्थ सर, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, लव यू सर। जो इन्होंने बात कही कि हेल्थ इज वेल्थ, दुनिया में इससे बड़ी वेल्थ कोई हो नहीं सकती। हेल्दी होना ही बेस है, फाउंडेशन है टू ग्रो। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं नहीं समझता कि हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट या कोई भी अपनी एक्सरसाइज या कोई भी एग्जीक्यूशन हम ढंग से कर पाएंगे। आपने इतने सुंदर शब्द कहे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बात यहीं खत्म नहीं हुई, मुझे एक कॉल आया। उस कॉल में उन्होंने कहा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मॉम डैड हैं, वो आपका वीडियो बहुत लगन से सुनते हैं। मैंने कहा ये बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात कही, दैट वाज रियली हार्ट टचिंग। उन्होंने कहा कि उनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, और फिर भी वो आपका वीडियो सुनते हैं। सच में मैं इस योग्य नहीं, लेकिन जो भी प्रेम मुझे आप सबसे मिलता है, बहुत छोटी सी फैमिली है, मुश्किल से 200, 300, 400 व्यू आते हैं इस छोटी सी फैमिली में भी, लेकिन जो प्यार मुझे आप लोगों ने दिया है वो बहुत बेशकीमती है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। विद दीज वर्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी लिविंग to all my students and friends.